नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और आज मैं मौजूद हूँ शहीद स्मारक पर। दरअसल नर्सिंग वालों का आज शहीद स्मारक का धरना प्रदर्शन चल रहा है। काफ़ी समय से इनकी मांग रही है कि बोनस अंक के आधार पर हमें नियुक्ति दी जाए, परमानेंट किया जाए। उसी के चलते अलग-अलग लोग यहाँ नर्सिंग वाले यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनकी समस्याओं को बड़ी गहनता के साथ समझते हैं और इनकी आखिरकार मांगे के है क्या, उनको बड़ी गहनता के साथ समझते हैं। जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी लोगों की मांग क्या है? हमारी सारे कैडरों की एक सामूहिक मांग है। जो अब नई विज्ञप्ति जारी हो 10, 20, 30 बोनस अंक से और सीधी भर्ती मेरिट प्लस बोनस अंक से होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने सालों से गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत अपने इतना कोविड में भी काम किया है हम सब लोगों ने मिलके, नहीं, और गवर्नमेंट की तमाम योजनाओं को लाभ पहुंचाया आम जनता तक। तो हमारी मांग गवर्नमेंट से एक ही है कि 10, 20, 30 से मेरिट प्लस से बोनस से भर्ती आनी चाहिए। और 10-10 साल से, 12-12 साल से, 8-8 साल से जो हमारे साथीगण काम कर रहे हैं संविदा पर वेतन में 7-7 हज़ार रुपये मंथली तनख्वाह मिलती है, जिससे एक आदमी का खर्चा नहीं चल सकता आज की इस महंगाई के टाइम में। ये है साहब हमारी इस मांग के लिए, और गवर्नमेंट से हम एक ही मांग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भर्ती जारी की जाए। हम बाड़मेर से आए हैं और हमारी देखो ये मांग कोई नई मांग नहीं है। पूर्व में जिस प्रकार से 2008 के अंदर, 2013 के अंदर, 2023 के अंदर जिस प्रकार से जो नियमितीकरण की जो भर्ती प्रक्रिया हुई है मेरिट अंक और बोनस के आधार पर, उसी प्रक्रिया को अनवरत जारी रखते हुए जल्द से जल्द जो पिछले बजट के अंदर राजस्थान सरकार ने जो घोषणा की थी उन पदों में वृद्धि करते हुए जो विभिन्न कैडर है, चाहे नर्सेज का हो, चाहे पैरामेडिकल का हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे एएनएम बहने हो, उन सबके पदों में वृद्धि करते हुए जल्द से जल्द जो है मेरिट आधार और बोनस अंक के आधार पर एक विज्ञप्ति जारी की जाए, जिससे हम सब जो वर्षों से अल्प वेतन पर कार्य कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूंगा कि 7,000 का न्यून वेतन आज की महंगाई के दौर में, जहाँ पेट्रोल की रेट 110 रुपए लीटर है, घी जो 1,000 रुपए किलो हो चुका है, तो 7,000 रुपए में बच्चों की शिक्षा कर पाना, या हम जैसे आज हम परिवार का जो लालन पालन है वो 7,000 रुपए में कैसे करें, जो नामुमकिन है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारे इस विडंबना को देखते हुए, अल्प वेतन को देखते हुए, जो वर्षों का संविदा दंश है उसको देखते हुए जल्द से जल्द जो है मेरिट और बोनस अंक के आधार पर एक नवीन भर्ती विज्ञप्ति जारी की जाए, जिससे हम सबको एक सुनहरा रोजगार प्राप्त हो और हम सबका जो ध्येय है स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ़ बनाना और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उसको धरातल पर उतारना, तो हम सरकार में अपनी भागीदारी जो है वो एकदम अच्छे से सक्रिय भागीदारी निभा पाए और सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचा सके। जी, आप बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ कैडर हैं, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, एएनएम वगैरह, तो हमारा सबका एक ही मत है, एक ही वो है कि हमारी जब भी भर्ती निकले 10, 20, 30 बोनस, मेरिट प्लस बोनस, जो कि पहले की भर्ती होती आई है, जैसे 2013 की भर्ती आई थी, 16 की आई, 18 की आई, क्योंकि सारे कर्मचारी संविदा वाले 8-8, 7-7 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत मतलब आज के ज़माने के हिसाब से देखे जाए, महंगाई के ज़माने के हिसाब से ना के बराबर है, जिससे हमारे भरण पोषण नहीं होता, बीवी बच्चों को पाले, क्या करें, इन 7,000 रुपये में मात्र क्या करें, आप ही बताओ। इतना अतिरिक्त भार है सरकारी अस्पतालों में कि नर्सिंग स्टाफ के वहाँ चल जाओ, वार्डों में, दवाई काउंटर पर चल जाओ, एएनएम बहनों के पास चल जाओ, इतना अतिरिक्त भार है कि उसको कहाँ तक झेलें। मतलब गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको परमानेंट करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं वो एग्जाम चिल्ला रहे हैं। हम इतने सालों से, इतने मतलब 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए, उम्र ओवरेज होने को आ रही है, हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, हम फिर कितनी कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा कहना यही है, जब भी भर्ती निकले, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल, एएनएम है, जिनकी भर्ती आए 10, 20, 30 बोनस अंक से आए। आज हम इसी के लिए शहीद स्मारक पे सारे कैडर वाले इकट्ठे हुए हैं, ताकि हमारी मांग सरकार तक पहुंचे और माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खीसवर जी इस बात को थोड़ा हमारी मदद करें और इस बात पर गौर दें हमारी बात पर, ताकि हम इस दंश को जो झेल रहे इतने सालों से, वो दंश हमारा दूर हो, क्योंकि हमारे ऊपर वहाँ पर अतिरिक्त प्रेशर भी रहता है। आज 7-7 हज़ार का कर्मचारी है, जो परमानेंट वाला कर्मचारी, हम पर इतना प्रेशर डालते हैं, हम थोड़ा लेट हो जाए तो भी दिक्कत है। जब हम उनके बराबर सेम सारा काम कर रहे हैं, सब कुछ उनके बराबर कर रहे हैं, फिर भी उनका दंश झेलना, हमारी सरकार से यही आग्रह है कि हमारे इस बात को ऊपर तक रखें और ध्यान दें, हमारी भर्ती जब भी निकले 10, 20, 30 मेरिट प्लस बोनस से आवे। शुक्रिया वैसे। अक्सर इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किया, धरना दिया, तो कई बार आरोप लगाया गया कि हमें काम जो परमानेंट उससे ज्यादा भी करते हैं, कई प्रताड़ना भी हमें सहन करनी पड़ती है, तो क्या ये? हाँ सर, ऐसा ही होता है, उनसे ज़्यादा काम करते हैं हम। मॉर्निंग भी करते हैं हम, नाइट भी करते हैं और इवनिंग भी करते हैं।
12-12 घंटे की नाइट करते हैं हम लोग। परमानेंट वाले नाइट नहीं करते हैं, परमानेंट वाले हमको लगा देते हैं। 8,000 रुपये में क्या होता है आज के टाइम पे? पेट्रोल का खर्चा भी हमारी जेब से देना पड़ता है। हमारे महीने के अंत तक तो हमारी जेब में 1 रुपया भी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति हो जाती है। 4-4, 5-5, 6-6 साल हो गए हमें काम करते करते करते। कोई 30 साल का हो गया, कोई 32 साल का हो गया, ओवर एज हो गई, 48 साल तक 48 साल तक हो गई, 25-20 मतलब कोरोना के टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। नर्सिंग वाले भी है, पैरामेडिकल वाले भी है, फार्मासिस्ट भी है। बहुत बुरी स्थिति है हम लोगों की। हमारे जेब में 1 रुपया भी नहीं रहता है। ऐसी स्थिति हो जाती है कभी कभी। कैसे काम करें? अल्प वेतन में कब तक काम करते रहेंगे? और जो हमारे ऊपर जो इंचार्ज है वो हमारे ऊपर थोड़ा प्रेशर डालते हैं। मतलब हमारी नाइट भी वही लगाते हैं, मॉर्निंग भी वही लगाते हैं, इवनिंग भी वही लगाते हैं। मन मर्जी और करते हैं हमारे साथ। पूरा टाइम हमें देना पड़ता है ड्यूटी में। 6 घंटे 8 घंटे नाइट हमारी होती है 12 घंटे की। सो भी नहीं पाते हम ढंग से नाइट में। पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं। एक ओपीडी का जो है, एक ओपीडी में पेशेंट पेशेंट जो रहते हैं 150 की है उसमें एक ओपीडी में। पीएससी पे, ग्रामीण क्षेत्र की पीएससी पे 150 तक की ओपीडी हो जाती है और उस पर स्टाफ नामात्र का होता है। 8-10 स्टाफ होता है जो ओपीडी आईपीडी सारे डिपार्टमेंट संभालते हैं। यहाँ तक कि परमानेंट स्टाफ भी बहुत 1, 2, 4 रहते हैं जो अपनी मॉर्निंग ड्यूटी में इंचार्जशिप ने गवर्नमेंट ने इतना उनको कागज कार्रवाई के लिए इतना काम दे रखा है कि सारा कार्य संविदा कर्मचारी, निविदा कर्मचारी को ही करना पड़ता है। चाहे ओपीडी में दवाई गोलियां का हो, जांच संबंधी लैब टेक्नीशियन की सारी जांचें हो, या फिर अपने नर्सिंग कर्मचारियों नर्सिंग का काम हो, ईसीजी टेक्नीशियन ईसीजी का अपना काम करते हैं। जो भी संविदा पर भी मतलब एक कर्मचारी ही लगा रखे हैं जिनकी ड्यूटी 6 घंटे की होती है। वो अपनी ड्यूटी 12-12 घंटे 15-15 घंटे करते हैं। इतने ओवर टाइम करते हैं और पूरा ओवर टाइम एक अल्प वेतन में 7,000 रुपये मात्र में अपना करते हैं अपने परिवार के लिए, अपने अगले भविष्य के लिए, ताकि गवर्नमेंट सुध ले और इस भर्ती को मेरिट बोनस अंक से निकाले और अपना मतलब ये कि इनको हमारा राहत प्रदान हो सके। और गवर्नमेंट की इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं ये, मुख्यमंत्री जांच निःशुल्क योजना, दवाई योजना और अपने एक नर्सिंग केयर की, इनमें अपने तन मन से बहुत ईमानदारी के साथ सारे संविदा निविदा कर्मचारी कार्य करते हैं। इनके लिए बस हमारी गवर्नमेंट से एक ही मांग है कि हमारी आगामी भर्ती मेरिट बोनस अंक से साथ में होनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। ये मेहनत करते हैं हम, 10-10 साल हो गई हमें संविदा पर एक 7,000 रुपये की तनख्वाह के साथ में। मुझे ये बताइए आप, मेरिट बोनस अंक पे आपको चाहिए, जी, इससे पहले सरकार ने कब इससे पहले किया था इससे और पहले कोर्ट ने क्या आदेश दिया था वो मुझे? कोर्ट के आदेश और 1965 के नियम भी गवर्नमेंट की यही हैं। जो आज से पहले जितनी भी भर्तियां हुई हैं 1999 से लेके 2008, 2013, 2016, 2018, 2020, 2023, 2024 सारी भर्तियां सीधी भर्ती हुई हैं। आज तक कभी एग्जाम नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट के दलाल चाहते हैं, कोचिंग माफिया चाहते हैं कि एग्जाम हो, जबकि हम 7-7 हज़ार में इतने सालों से कार्य कर रहे हैं। हम क्यों करते? अगर एग्जाम आज मेरे को 15 साल से 10 साल से मैं कार्य कर रहा हूं और मेरे से गवर्नमेंट बोले आप किताब उठाओ एग्जाम दो, ये संभव नहीं हो सकता। क्यों? गवर्नमेंट की हम योजनाओं में कार्य कर रहे हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट हमसे कार्य करवा रही है, दूसरी तरफ बोली एग्जाम की तैयारी करो, तो हम क्यों काम करते? हम अपनी एग्जाम की तैयारी कहाँ करते हैं? लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अपनी पढ़ाई कहाँ से कंप्लीट की है? किस यूनिवर्सिटी से आप पास आउट हैं? क्या है सब कुछ? हम राजस्थान से पास आउट हैं। राजस्थान आरपीएमसी पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं हम, और एसएमएस हॉस्पिटल में हम कार्य कर रहे हैं। डिग्री अपने राजस्थान के ही भरतपुर मेडिकल कॉलेज से हमने डिग्री की हुई है ये। और राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जयपुर से करी है। मुझे एक चीज बताइए, एग्जाम को लेके वन टाइम सिलेक्शन का कोर्ट ने आदेश जारी किया था 2018 में, एक बार याद हो तो? नहीं, वो तो वन टाइम हमेशा वन टाइम कह के कहती है वो, वन टाइम कह के। नहीं, वो लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एग्जाम भी होनी नहीं, चाहिए? सरकार अगर नहीं, वन वो- टाइम एग्जाम चाहती है ना, तो सरकार पहले निविदा, यूटीबी, संविदा, ये सारे सिस्टम को बंद करे। ठेका पड़ता इनको बंद करे। एक तरफ तो ठेका पड़ता पे लगाती है, फिर काम करवाती है, 7-8 साल काम करवाने के बाद रगड़ के छोड़ देती है, फिर कहती है एग्जाम करवाएंगे। यही तो इस चीज़ों को बंद कर दो, प्रावधान को पूरी तरह से। अगर पूरी तरह से ये प्रावधान बंद हो जाते हैं तो सारे के सारे तैयारी में लग जाएंगे। और नहीं तो एग्जाम अगर करवाना ही है तो इस प्रथा को बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो फिर एक तरफ तो इसको लगाती है, लगाने के बाद में 7-8 साल काम करवाती है, फिर रगड़ के ऐसे ही छोड़ देती है, जैसे मक्की को निकाल के फेंक देते हैं चाय में से। फिर मतलब क्या है? फिर वो 7-8 साल के बाद में कोई बंदा किताब उठा के एग्जाम पास आउट कैसे करेगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। कई कैंडिडेट है, इससे पहले भी उन्होंने एग्जाम की मांग की है। वो कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा एग्जाम भी हो, एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन भी होना चाहिए। जो हमें उनका जो बोनस अंक जो वगैरह है वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जो एग्जाम हो, एग्जाम के आधार पर हमारा सिलेक्शन हो।
तो क्या इस चीज को सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए? नहीं, एग्जाम के अगर एग्जाम के अनुसार होता है तो पहले इस प्रथा को बंद करना पड़ेगा। निविदा, संविदा, ठेका प्रथा, इसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हाथों में सरकार लड्डू रखना चाहती है, जो संभव नहीं है। एग्जाम होता है उसमें क्या ठेके पे रखते हैं क्या पुलिस वाले? यही तो, ये ठेका बंद कर दो ताकि एग्जाम हो जाए, सबको निर्णय हो जाए कि एग्जाम से ही करना पड़ेगा। ठेके पे तो अदर वैकेंसी जो भी होती है ना, चाहे कोई भी वैकेंसी होती है, तो उसमें सीधा सीधा आप एग्जाम से करवाते हो। तो इसमें यही तो ठेका पड़ता है, ये बंद करो। बंद कर देंगे तो सबको हौसला बन जाएगा कि अपन को पेपर ही निकालना, पास आउट करना है। अगर पेपर ही पास आउट करना है तो ये बंद नहीं होगी, तब तक तो ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन वो उन बच्चों का क्या होगा जो एग्जाम की नहीं, मांग जो कर रहे हैं, पिछले- उनका क्या होगा? नहीं, पिछले लंबे साल से जो 8-10 साल से जो फील्ड में काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उनके भविष्य के साथ में क्या होगा? फिर उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ी होगा। 8-10 साल से काम कर रहे हैं, जैसे मैं 16 का पास आउट हूँ, 16 से आज 26 होगी, 10 साल से मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ, और उसके बाद में मैं कैसे पास आउट करूंगा? वो तो फ्रेशर बंदे हैं। 10 साल पहले एग्जाम की मांग करती यदि अगर मेरे को फ्रेशर अगर लगना ही था एग्जाम से, तो मैं 10 साल पहले ही लग जाता। तो देखा आपने, ये सिर्फ नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया। एक तरफ मांग करी जाती है एग्जाम की, दूसरी तरफ ये लोग हैं जो बोनस अंक के आधार पर अपना काम कर रहे थे और काफी समय से सेवा दे रहे थे। दोनों की मांगे जायज है कि इनका समय भी गया, मेहनत भी की, और फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। और एक वो बच्चे हैं जो एग्जाम देना चाहते हैं, उनके भी हाथ कुछ नहीं लगा। दरअसल मामला यहाँ सरकार का है। जैसे ही इन्होंने बताया कि सरकार दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहती है, तो जाहिर सी बात है उनको निर्धारित करना पड़ेगा कि किस आधार पे उनको काम करना चाहिए। अब देखना ये है कि आखिरकार जो इनका धरना प्रदर्शन रहा और इनकी जो मांगे हैं, क्या सरकार कब तक सुन पाती है, क्योंकि काफी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं और काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, फिर किया। अब देखते हैं समय क्या बताता है। समय ही निर्धारित कर पाएगा कि आखिर इन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा या फिर जो चलता है वही चलता है। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज पे। नमस्कार।